राजा की मां का सोनम के परिवार पर बड़ा आरोप। तंत्र मंत्र के लिए राजा की हत्या की गई है। संभव ये हो सकता है, उनकी तरफ से कहा गया है कि साजिश के तहत ही शादी करवाई गई। राजा की मां ने ये बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि सोनम रघुवंशी के परिवार ने इस पूरे मामले में यानी कि मांगलिक दोष के मामले में जानकारी नहीं दी थी। राजा रघुवंशी की मां ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। माता जी, सबसे पहले तो एक पंडित अजय दुबे हैं जो आपके घर रोज पूजा करने आते हैं। उन्होंने ये कुंडली देखकर दावा किया है कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। हाँ, दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। अच्छा, तो क्या कुंडली शादी से पहले आपने किसी और पंडित को दिखवाई थी या नहीं दिखवाई थी? नहीं दिखवाई थी। अच्छा, मतलब अगर आपको ये पता होता कि मंगल दोष है तो ये शादी आप नहीं करवाते? नहीं पता था ना कि मंगल दोष थे और दोनों की मतलब इसीलिए शादी करवाई जाती है कि मंगल दोष रहता। गलती लड़की वाले की है क्योंकि लड़की वाले ने उस मंगल दोष का उपाय नहीं करा, हमने तो सारा उपाय करा था। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि लड़की की माँ और उनके परिवार को ये पता था कि मंगल दोष में जो उपाय किए जाते हैं वो उन्हें करना चाहिए थे। हाँ, वो उन्हें करना चाहिए थे, वो उपाय उनने नहीं करे। वो उपाय आज वो कर लेते तो उनकी लड़की में इतना पावर भी नहीं रहता ना, वो खींच के वहां तक नहीं ले जाती राजा को। क्या वो उपाय इसीलिए नहीं किए कि मंगल दोष खत्म करना है, जानबूझ के वो साजिश के तहत वो उपाय नहीं किए? अब ये नहीं पता मेरे को किस उससे नहीं करे उनने उपाय, मतलब क्योंकि मंगल दोष का उपाय ऐसा होता है जैसे लड़की को मंगल दोष रहता है ज्यादा पावर वाला, लड़के को कम था, तो ये उनको उनके पंडित से पूछा था तो उनको बता देना था कि नहीं इनकी जोड़ी नहीं जम रही, तो ये धोखा हमको उन्होंने दिया। कामाख्या देवी के मंदिर भी वो शिलांग जाने से पहले गए थे, तो क्या वहाँ भी सोनम किसी विशेष तंत्र क्रिया के लिए वहाँ ले गई थी? अब देखो वहाँ तो तांत्रिक क्रिया होती है, मैं तो वहाँ पे जानती भी नहीं थी कि वहाँ पे ऐसा चलता है। सभी बोलते हैं, उनकी मम्मी भी बोल रही थी वहाँ पे तांत्रिक क्रिया होती है, वहाँ बलि चढ़ती है और उसी दिन से बोल रही थी कि मैं बलि के बदले बलि दूंगी, मेरे बच्चे आ जाएं, बलि के बदले बलि दूंगी। ये भी हमको नहीं पता था कि वहाँ बलि चढ़ती है। अब उनको मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे। ये कौन बोल रहा था कि बलि के बदले बलि देंगे बच्चे आ जाएं? तो उसकी सोनम की माँ। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि और जिस तरह सिर पर हमला हुआ है राजा के, वो भी क्या इस तंत्र क्रिया का हिस्सा है कि पहले सिर पे अटैक करो? अब ये तो देखो क्या हिस्सा है क्या हिस्सा नहीं है, और उसने कौन सी पूजा करवाई थी राजा के लिए। हो सकता उसने यही पूजा करवाई होगी कि मैं बलि दे के जाऊंगी इसके यहाँ पे, और अपना जो दोष है वो खत्म करके फिर राजकुशवा से शादी कर लेगी, ऐसा? हाँ, राजपुष्पा को मंगल था नहीं, अगर पहले वो राजपुष्पा से शादी करती तो राजपुष्पा तो मर जाता, फिर वो किसी से कर नहीं पाती ना। अच्छा, इसीलिए उसने पहले राजा को एक मोहरा बनाया अपना मंगल दोष खत्म करने के लिए। हाँ, इसीलिए राजा को मोहरा बनाया, सबके दबाव में आके उसने शादी करी, क्योंकि उसको दबाव नहीं होता तो वो शादी नहीं करती, उसने घर वाले के दबाव में आके शादी करी। अच्छा, दूसरी चीज एक ये सामने आ रही है, अच्छा उनके घर के बाहर भी उल्टी तस्वीर सोनम की लगाई थी, तो ये उल्टी तस्वीर लगाना भी उसी तंत्र क्रिया का हिस्सा है क्या? हाँ, उनके पापा ने बोला था कि हमने मतलब कोई तंत्र क्रिया करवाई है। उन्होंने तो ये बोला था मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, जो रिश्तेदार हैं उनने ये तंत्र क्रिया करवाई है कि सोनम जल्दी आ जाएगी, बोले कि जीवित मिलेगी, उल्टी टांग दोगे तो घर की तरफ दौड़ी आएगी बोले। अच्छा, दूसरी चीज एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि हवाला का पैसा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए हवाले के पैसे का इस्तेमाल हुआ होगा ना, क्योंकि राजा तो सारे वो लेके गया था डॉक्यूमेंट यहाँ से घर से, तो लिखा ले गए होंगे। नहीं, जो आरोपी है सोनम और राज, उन्होंने हवाला का पैसा लिया राज ने किसी से और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिया, मतलब हवाला एंगल भी इसमें सामने आया है। 2 नंबर का पैसे का इस्तेमाल हुआ। अब ये 2 नंबर का पैसा कहाँ से हुआ मेरे को नहीं मालूम, इस चीज का कोई नॉलेज नहीं मेरे को, कैसा पैसा नहीं। अच्छा, एक पंडित अजय दुबे ने एक और दावा किया कि इसमें एक और महिला का नाम आ सकता है, वो महिला कौन लग रही है आपको? ये नहीं पता मेरे को। कहीं उसकी सोनम की माँ ही तो नहीं? ये भी नहीं मालूम मेरे को। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया राजा रघुवंशी की मां की तरफ से। अब आपको बताते हैं कि 23 मई के दिन आखिरकार क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले सुबह 5:30 बजे के जो सीसीटीवी सामने आया उसमें पता चलता है कि होटल से राजा और सोनम ने चेकआउट किया। सुपारी किलर्स भी होटल से निकले, जो 1 किलोमीटर दूर ही रुके हुए थे, पड़ोस के होटल में रुके हुए थे। उसके बाद 1 घंटा बीत जाता है। सुबह 6:30 बजे नौगरियाट से ऊपर आने के लिए चढ़ाई शुरू की जाती है। सोनम ने रुक कर किलर्स का इंतजार किया। रास्ते में ही सुपारी किलर्स की राजा से दोस्ती हो गई। घुल मिल करके
में रहने की जो है कोशिश की गई ताकि ये लगे कि वो उसके साथ है। सुबह 7 बजे की अगर मैं बात करूं तो राजा सोनम कॉफी के लिए रुके थे, इसका जिक्र भी उनके द्वारा फोन कॉल पर किया गया था। तीनों सुपारी किलर्स भी आसपास ही रुके हुए थे। कॉफी पीने के बाद दोबारा चढ़ाई शुरू कर दी जाती है। सुबह 10 बजे का वक्त होता है। राजा सोनम ने करीब 2000 सीढ़ियां चढ़ी। तीनों किलर्स के साथ आगे आगे राजा चल रहा था। राजा और सुपारी किलर्स के पीछे सोनम चल रही थी। इसके बारे में बयान भी सामने आया था टूरिस्ट गाइड का। दोपहर 1:30 बजे होते हैं और उस वक्त राजा को मारने के प्लान को एक्टिव किया जाता है। सोनम ने अपनी सास को फोन किया सबसे पहले ताकि किसी को कोई शक ना हो। अपनी सास को थकने का बहाना उसकी तरफ से बताया जाता है और दोपहर 2 बजे सोनम ने विशाल को हमले का इशारा कर दिया। राजा के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, ये उसने खुद स्वीकार भी किया है, यानी विशाल ने, विक्की ठाकुर ने। हमले की वजह से राजा जमीन पर गिर गया। दोपहर 2:30 बजे तीनों ने राजा के शव को खाई में फेंक दिया और घटना को अंजाम देकर के आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। सोनम ने घटना की जानकारी राज को यहां से दे दी थी और इस तरीके से इस पूरे प्लान को एक्टिव किया गया। तो सोनम और राज ने मिलकर यह भी तय कर रखा था कि राजा रघुवंशी का मर्डर करने के बाद दोनों को भागना कहां था। दोनों ने देश छोड़ने का, नेपाल भागने का प्लान बना लिया था। सोनम और राज अगर पुलिस की गिरफ्त से बच जाते तो इस प्लान को दोनों अंजाम कैसे देते, इस रिपोर्ट में देखिए। आखिर सोनम राजा का मर्डर करवाने के बाद गाजीपुर में ही क्यों मिली? सोनम गाजीपुर के अलावा और कहीं क्यों नहीं गई? तो सोनम के इस डेस्टिनेशन से जुड़ा है सोनम और राज के भारत से भागने का प्लान। नेपाल भागना चाहते थे सोनम और राज। गाजीपुर से नेपाल बॉर्डर 300 किलोमीटर दूर है। सड़क के रास्ते 5 से 6 घंटे का सफर। देश छोड़कर नेपाल भागना सबसे आसान रास्ता था सोनम और राज के पास, जिससे वो मर्डर के इस गुनाह से बच सकें। नेपाल पहुंच जाते दोनों तो केस इंटरनेशनल बॉर्डर का हो जाता। दोनों की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग काफी मुश्किल हो जाती क्योंकि दोनों नेपाली कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते और दबाव बढ़ता तो दोनों नेपाल से भी दूसरे देश जा सकते थे। नेपाल हिंदू आबादी वाला बहुसंख्यक देश है, इसीलिए इसकी मुख्य धारा में शामिल होना काफी आसान था। इसीलिए राज और सोनम दोनों ने नेपाल भागने का प्लान बना लिया था। आर्थिक रूप से भी सस्ता है नेपाल। सोनम के खाते में 20 लाख रुपए थे, जो नेपाल में करीब 32 लाख रुपए हो जाते। सोनम अपने साथ गहने ले गई थी। नेपाल में 1 तोले सोने का दाम भारत से बहुत ज्यादा है। नेपाल में 1 तोला सोना 1,40,000 से 1,71,000 के बीच बिकता है। यानी कि अगर सोनम और राज नेपाल पहुंच जाते तो करीब 50 लाख नेपाली क्रेडिट करेंसी उनके पास होती और इसी इकोनॉमी कन्वीनियंस की वजह से भी हो सकता है कि दोनों ने नेपाल को एग्जिट डेस्टिनेशन के तौर पर चुना हो। साथ ही नेपाल से सड़क के रास्ते आना जाना भी काफी आसान है, इसीलिए दोनों को नेपाल का डेस्टिनेशन ज्यादा मुफीद लगा हो। लेकिन अब सोनम और राज दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। दोनों की प्लानिंग पर लग चुका है फुल स्टॉप। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं राजा के पिता ने कहा है कि हर हाल में दोषियों को सजा दिलाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो आगे का राज और खुलेगा। इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं साला किसी जाऊँगा मारने जगह चाचा को सोचूंगा कि इसको मारूं, मैं डरूंगा। अरे मैं अकेले कैसे पर रहूँगा? वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ फिर उसके आगे पीछे और कोई होंगे उसमें, उसकी लेडीज से, उसकी सहेली या कोई लेडीज से मिली होंगी। पॉइंट वाले बात बोला मैंने आपको। बस फिर क्यों करा होगा ऐसा? आप क्या लग रहा है? मंगल चक्कर भी थी। हाँ। कि एक को मरवा दूंगी। अच्छा। तो मेरे को भी 2 हट जाएगा तो मेरा जो प्रेम उससे शादी कर लूंगी। ओके। पॉइंट पे पॉइंट बात वाली अंदर आदमी से देखता ना। ये रिश्ता कैसे आया था? कि कोई रिश्ते के बनती है वो पुस्तकें। हाँ। आपके समाज में बनती है। हाँ। मेरे समाज में बनती है, सब में बनती है। तो उसमें लड़का के पसंद करता है, अपन नंबर भी लिखते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं, फलाना कॉलोनी के ये। फिर अपन बात को फ़ोन लगाते भाई हमारा लड़का भी मंगल है, लड़की वाले के तो हमारी लड़की मंगली है।